जो धर्मराज के हाथों में से अपने पति के प्राण छीन के ले आई थी? कौन है? कौन? इनको नहीं पता। एक नारी थी जो धर्मराज के हाथों में से अपने पति के प्राणों को छीन के ले आई थी। धर्मराज को झुकना पड़ा था और कहा, बोले सावित्री हम हार गए और तुम जीत गई, अपने पति के प्राण ले जाओ। एक वो समय था, अपने पति के प्राणों को छीन के ले आई थी और अपने शास्त्रों को ना पढ़ने का, रामायण ना पढ़ने का, गीता ना पढ़ने का, सत्संग ना करने का फल आप देख रहे हो कि एक ये नारियां हैं। प्यारे, एक वो नारी थी जो अपने पति के प्राण धर्मराज के हाथ में से छीन के लाई थी, और अब एक नारी वायरल हो रही है जिसने अपने पति के प्राण लेने के लिए सुपारी दी है। काय का फल है? संस्कार रहित संतान हो गई है। ऐसी ऐसी नारियां जो कोई तो पति को ड्रम में काट के रख रही है, कोई सर्प पे डसवा रही है, और कोई अपनी कामना पूरी करने के लिए कह के ले जाती है कि मैंने कामाख्या देवी के दर्शन की मन्नत मांगी थी, कामाख्या देवी चलना है दर्शन करने, और पति दर्शन कराने ले जाता है तो कामाख्या देवी के बहाने पति को ले जाके और अपने हाथों से मारती है, अपने हाथों से। अरे भैया, ये तो सूपनखा को भी जीत गई, इनको तो सूपनखा कहना भी अपराध है। क्यों? सूपनखा ने रावण के खानदान का नाश क्यों किया था पता है? रावण ने सूपनखा के पति को मार दिया था। तब उसने संकल्प किया, बोले रावण तूने मेरे पति को मारा है, मुझे विधवा किया है, तेरी लंका में कोई ऐसी नारी नहीं छोड़ूंगी जो सुहागिन रह जाए, सबको विधवा कर दूंगी। क्यों? तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है। सूपनखा फिर भी पति के लिए उसने ये सब किया था, लेकिन इनको तो सूपनखा कहना भी अपराध है। भैया, डायन भी 3 घर छोड़ के खाती है, जो डायन होती है वो भी 3 घर छोड़ के खाती है। इनको क्या नाम दिया जाए जो पतियों को ले जा रही हैं कामाख्या देवी के दर्शन कराने और सुपारी दे दे के मरवा रही हैं, अपने हाथों से उसकी लाश को खाई में फेंक रही हैं। इनको क्या नाम दिया जाए? और इसमें जिम्मेदार केवल संतान नहीं है। हम सोचें कि संतान ऐसी पैदा हो जाती है, नहीं, इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उनको संस्कार नहीं दिए, मानस का पाठ नहीं करवाया, सती सावित्रियों की कथा नहीं सुनाई, स्वतंत्र छोड़ दिया है कि तुझे जो अच्छा लगे सो कर। फिर ऐसी संतान ही दुख नहीं पाती है, ऐसी संतान के माँ बाप को भी जीवन भर रोना पड़ता है। तो मेरी प्रार्थना है, पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई के साथ संस्कार जरूर दो। एक बार को संतान अनपढ़ रह जाए तो बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि पढ़ लिख के संस्कार रहित रह गई तो नई सोनम पैदा हो जाएंगी, नई मुस्कान पैदा हो जाएंगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, घर घर में रामायण रखो, बच्चियों पे रामायण का पाठ कराओ, और जब ये 9 दिन कथा चले ना तो तुम आओ चाहे मत आओ, पर बालकों को जरूर लेके आओ।